प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। कल हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 शुरू कर दिया था। आज हम लोग उसके कुछ सवाल देखेंगे। प्रश्नावली 2.2 के सवाल। इसमें फर्स्ट का 4th सवाल है 4u² प्लस 8u, ये सवाल है। हमने कहा था अगर शून्य निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे। यहां से u की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर देखिए 4 दोनों में कॉमन है तो 4 कॉमन हो गया। u दोनों में कॉमन है तो u कॉमन हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर, 4 कॉमन हो गया, u कॉमन हो गया, u बचा प्लस 4 2 जा 8 ब्रैकेट बंद एंड इट इज इक्वल टू 0। अब ये गुणे में बेटा इधर आ गया हो जाएगा बटे में। पक्षांतर करने पर साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो साइड को चेंज करने पर तो u इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0/4 हो गया। लेकिन 4 से 0 को अगर भाग देंगे तो 0 ही मिलेगा, इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया, 0 ही लिख दिया। Therefore, इसलिए अब ये इन दोनों का गुणनफल 0 है, इसलिए पहला 0 या तो दूसरा 0। तो यहां से u इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे, 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू किसके हो गया बेटे, 0 के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। Therefore, u इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 एंड प्लस 2 है, इधर आएगा। पक्षांतर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और प्लस 2 की यहां पर क्या हो जाएगा, -2। तो u इज इक्वल टू -2। तो देखा आपने कि u की क्या वैल्यू मिली, 2 वैल्यू। एक क्या मान मिले, u के 2, एक 0 मिला, दूसरा -2 मिला। देखिए क्या घात का बहुपद, ये 2 घात का बहुपद, इसलिए इसके कितने शून्य मिले, 2 शून्य मिले, एक 0 मिला, एक -2 मिला। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग इसके गुणांकों से संबंधों के बारे में बात करेंगे। तो हमने आपको बताया था कौन सा सूत्र लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ये सूत्र लगाने से पहले हम इसका कंपैरिजन करेंगे। तो इसका कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, किससे कंपैरिजन करेंगे। जैसे हमने कहा था x में बहुपद है तो ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। अगर t में द्विघात बहुपद है तो at² प्लस bt प्लस c से तुलना करेंगे। यहां पर u में द्विघात बहुपद है तो किससे कंपेयर करेंगे, au² प्लस bu प्लस c से तुलना करने पर। तुलना करने पर तो u² का गुणांक यहां पर कितना है, 4 है, और यहां पर u² का गुणांक कितना है, a है, तो a इज इक्वल टू किसके हो गया बेटा, 4 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर u का गुणांक कितना है, 8 है, यहां पर u का गुणांक b है, तो b इज इक्वल टू किसके हो गया बेटे, 8। और यहाँ पर c अचर पद है, यहाँ पर अचर पद कुछ मौजूद नहीं है, कोई भी कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है जो अकेले हो केवल, तो इसलिए c इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब यहां से फिर से हम वही बात जो अभी आपको बताया है मैंने कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, -b/a आपको बताया जा चुका है, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू किसके हो गया, c/a, ये भी आपको बताया जा चुका है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मुझे लगता है क्लियर हो रहा होगा। अब अल्फा क्या है, पहला शून्यक है, और बीटा क्या है, दूसरा शून्यक। तो शून्यक की जगह पर यहां पर कौन है, 0 है और -2 है। तो 0 को हमने अल्फा मान लिया और -2 को हमने क्या मान लिया, बीटा। तो अल्फा की जगह पर हमने लिख दिया 0 और बीटा की जगह पर लिख दिया -2, और एंड इट इज इक्वल टू -b। b की जगह पर हमने कितना लिखा, -8। तो -8/a की जगह पर कितना लिखेंगे, 4। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। और अल्फा की जगह पर फिर से हम क्या रखेंगे, अल्फा की जगह पर कितना रखेंगे, 0, और बीटा की जगह पर कितना रखेंगे, -2, और इज इक्वल टू c। c की वैल्यू कितनी है, 0 अपान a की वैल्यू कितनी है, 4 रख दिया। अब देखिए 0 में -2 जोड़ेंगे तो 0 प्लस -2 का क्या क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से
ये 4 2 जा 8 यानी यहाँ कितना आ गया -2, और यहाँ पर 0 में -2 का गुणा होगा तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और 4 से 0 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ से 0 में से -2 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा -2, तो -2 इक्वल टू -2, अर्थात ये समीकरण भी संतुष्ट हो रहा है और ये समीकरण भी संतुष्ट हो रहा है, अर्थात शून्यकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो सत्यापित हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। जो अगला सवाल है 5th, नेक्स्ट क्वेश्चन, टी स्क्वायर -15। अब ये टी स्क्वायर -15 है, तो अब टी स्क्वायर -15 है, अब इसके शून्य का आपको निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, इसको 0 के बराबर कर दिया आपने। अब टी स्क्वायर -15 को 0 के बराबर कर दिया आपने, तो यहां से क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू -15 है, इधर क्या हो जाएगा -15 है, तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो टी स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया 15 की। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। देयरफॉर टी स्क्वायर टी इज इक्वल टू किसके होगा √15, और यहाँ पर साइन किसका लगाएंगे प्लस और माइनस का। क्यों साइन लगाएंगे प्लस माइनस का? क्योंकि वर्गमूल में 15 का वर्गमूल अगर आपसे कोई पूछता है, जैसे अगर मैं पूछूं कि 2 का वर्गमूल, तो 2 का वर्गमूल आप क्या लिख सकते हो, 2 को बराबर क्या लिख सकते हो √2 गुणे √2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। इसलिए 2 किसका वर्ग है √2 का वर्ग है, इसलिए 2 किसका वर्ग है √2 का वर्ग है, इसलिए √2 2 का वर्ग मूल है। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछता है √15 किसका वर्ग है, तो √15 का वर्ग है, तो √15 का वर्ग है, तो इसलिए यहां पर रूट लिखा गया। लेकिन अब माइनस क्यों लगाया गया, क्योंकि √15 का वर्ग भी क्या होता है √15 इज इक्वल टू √15 इंटू √15, और ये बराबर किसके हो गया 15 की, और -√15 का वर्ग करें, अगर हम -√15 का वर्ग करें तो -√15 गुणे -√15, तो फिर माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और √15 का गुणा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो √15 का वर्ग ही 15 है और -√15 का वर्ग ही 15 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 का वर्गमूल √15 भी है और 15 का वर्गमूल -√15 भी है, इसलिए यहां पर प्लस माइनस लगाएगा। और फिर ध्यान दीजिए आप, इसका मतलब टी के क्या मान मिले, 2 मान मिले, पहला प्लस √15 मिला और दूसरा -√15 मिला। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके क्या शून्य मिले आपको 2 शून्य मिले, कौन, पहला प्लस √15 दूसरा -√15। इसका मतलब क्या हुआ, ये द्विघात बहुपद है और इसके कितने शून्य मिले 2 शून्य मिले। अब इसका कंपेयर किससे करेंगे आप, AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C से तुलना करने पर, तो क्या होगा टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है a है, यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक कितना 1 है, इसलिए a इज इक्वल टू किसके हो गया 1 के हो गया। अब यहाँ पर t का गुणांक कितना है b है, यहाँ पर t दिख रहा है, यहाँ पर t नहीं दिख रहा है, t का पद गायब है, इसलिए b इज इक्वल टू किसके हो गया 0 के हो गया। यहाँ पर c अचर पद है कि नहीं है, और यहाँ पर अचर पद कितना है -15 है, इसलिए c इज इक्वल टू किसके हो गया -15 के। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप क्या कर सकते हैं, अब सत्यता की जांच आपको ऐसे करनी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। आप, मुझे लगता है अब आप ये सवाल कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके
शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल निम्न है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है 1/4 कामा -1। इसका मतलब यह है कि शून्यकों का जो योगफल है वो 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल जो है वो कितना है, -1 है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और आपको ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करना है आपको, द्विघात बहुपद। और आपको बताया गया है कि यदि शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो द्विघात बहुपद बराबर, आपको बताया गया है इस स्थिति में द्विघात बहुपद बराबर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। और इसी को हमने इस तरह भी बताया था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये भी मैंने बताया आपको। और मैंने आपको ये भी बताया है कि x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये भी बताया है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि हम यहां पर कौन सूत्र लगाएंगे, हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो यदि हमको शून्यक पता होते, अल्फा और बीटा पता होते, तो हम द्विघात बहुपद का ये सूत्र लगा सकते थे या ये सूत्र लगा सकते थे, रख देते वैल्यू। लेकिन सीधे यहां पर शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, तो शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, इसलिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। या यदि आप होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल दिखाता, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का की जगह पर कितना रख सकते हैं, 1/4 रख सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन सीधे जब ये बात स्पष्ट रूप से दिख रही है तो हमको अतिरिक्त सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हमको सीधे इस सूत्र में सवाल को, वैल्यू को पुट कर देना है, रख देना है। तो हम क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद इज इक्वल टू x² माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये बराबर लिखेंगे x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, 1/4। तो यहां पर लिखेंगे 1/4 x 1/4 प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया, -1। तो यहां पर लिख देंगे -1। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो अभी थोड़ा सा एक पद और देख लेते हैं। तो यहां सोचेगा x² माइनस x। तो आपने देखा कि ये जो बहुपद है वो 4x² माइनस x माइनस 4/4 हो गया। क्लियर हो गया? अब हम इसको, इस बहुपद को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इस बहुपद को? इस बहुपद को हम 4x² माइनस x माइनस 4/, केवल इतना भी लिख सकते हैं। यानी बटे का, ये बटे जो 4 है उसको छोड़ भी सकते हैं। एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां भी छोड़ देंगे तब भी सही है, यहां भी छोड़ देंगे तब भी सही है। ये अपान 4 छोड़ देने से क्या हुआ, अभी मैं बता रहा हूं, आपके मन में चिंता होगी कि सर आपने 4 छोड़ दिया। प्यारे बच्चों, यदि आप इस बहुपद के शून्य के बराबर करोगे तो जो शून्य मिलेंगे उनका योगफल और गुणनफल यही मिलेगा जो यहां पर दिया हुआ है। और इनको भी यदि आप हल करोगे, इस बहुपद को भी हल करोगे, तब भी आपको
जो शून्य के योगफल और गुणनफल मिलेंगे वो भी यही प्राप्त होंगे। इसलिए आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर होगा कि नहीं हो गया? आगे बढ़े हम लोग। अब इसी तरह का एक और सवाल है, उसको आपको देखना है। अगला सवाल है कि शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है √2 और गुणनफल दिया हुआ है 1/3। क्लियर? तो यहां पर ध्यान देंगे, द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखेंगे आप? बहुपद बराबर सीधे मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ गए होंगे मुझे लगता है। बहुपद बराबर x², तो आप क्या लिखेंगे? x²। लेकिन देखिए, जब भी आप सवाल लगाएं सूत्र को एक बार जरूर लिखेंगे। सूत्र को जब लिखते जाएंगे तो आपके दिमाग में बात बैठती जाएगी, याद भी हो जाएगा। बार बार उसको लिखते रहिए। तो x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना है? √2 इंटू x। देखिए x² हो गया, माइनस शून्यकों का योगफल कितना हो गया? √2x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है? 1/3। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये क्या हो गया यहां पर? ये बराबर क्या लिखेंगे आप एलसीएम लेंगे, इसके बटे 3 है, इसके और किसी बटे तो है नहीं, तो यहां पर बटे में क्या लिखेंगे आप? 3 लेंगे। अब यहां पर क्या मिला आपको? x²। फिर क्या मिला आपको? एलसीएम लेंगे तो 3 का x² में गुणा होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 3 का √2 से गुणा होगा तो क्या आएगा? 3√2x। 3 और 2 का गुणा 6 नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए इन दोनों का गुणा नहीं हो सकता। और इसके अपान तो 3 है ये, तो इसलिए फिर यहां पर क्या लिख दिया हमने? 1 लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं होगी मुझे लगता है, समझ में आ गया होगा। कोई सब तो बहुपद आपको मिल गया। अब यही उत्तर हो गया। आपकी इच्छा है तो आप फिर से लिख सकते हैं कि बहुपद बराबर, इसलिए बहुपद बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपका जो प्रश्नावली के 2 सवाल मैंने बता दिए हैं, 2 सवाल बचे हुए हैं, उसको लगाइएगा। कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं होगी। बहुत मेहनत करके पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।